हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ऑल सॉल्यूशन में। आज हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है क्लैंप मीटर। आखिर क्लैंप मीटर को कैसे यूज किया जाता है, आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। दोस्तों, आपने मल्टीमीटर के ऊपर मेरा बहुत सारा वीडियो देखा है, उसको बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। तो वैसे ही दोस्तों, मैं चाहूँगा कि ये भी वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए, क्योंकि एक बार में ही आप सीख लें और आगे आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो इसलिए दोस्तों, चलिए हम क्लैंप मीटर के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, ये जो क्लैंप मीटर है दोस्तों, देखने में कुछ ऐसा रहता है। इसी को टोंग टेस्टर भी बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे कोई बोले कि टोंग टेस्टर के बारे में बताओ, तो टोंग टेस्टर भी ऐसा ही होता है। सेम इसी को टोंग टेस्टर बोलते हैं या फिर क्लैंप मीटर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ जो चीज़ भी है आपको सब कुछ देखना पड़ेगा एक एक करके, क्योंकि आपके लिए बहुत ही नया है, नया टेस्ट इक्विपमेंट है दोस्तों, अभी नया मार्केट में आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसको कैसे यूज किया जाता है सब कुछ मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये जो है 3 इसमें इंसर्ट करने के लिए दिया रहता है। एक रेड कलर का, फिर ब्लैक और फिर रेड। और जब भी हम टोंग टेस्टर खरीदते हैं या फिर मल्टीमीटर खरीदते हैं तो हमें 2 ही प्रोब मिलते हैं। इसको बोलते हैं प्रोब। इसी से हम लोग को क्या होता है, चेक करना रहता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे चेक करना रहता है। और ये होता है इंसर्ट करने के लिए, जो टोंग टेस्टर है उसके अंदर ये डालने के लिए रहता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग शुरू में अगर हम लोग नहीं जानेंगे कि कहाँ पे लगता है, जैसे हमने बताया है दोस्तों, ये जो ब्लैक कलर हो वो ऑलरेडी कॉमन जो लिखा रहता है ना, कॉमन, उसमें लगता है। ठीक है दोस्तों, और जो रेड कलर वाला रहता है दोस्तों, वो हमें डिसाइड करना रहता है कि हमें इससे क्या मेजर करना है, हमें इससे क्या मेजरमेंट करना है, उसके ऊपर डिसाइड रहता है। इसलिए दोस्तों ये थोड़ा सा एडवांस हो गया। ठीक है दोस्तों, क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ता है कि हमें क्या मेजर करना है। अगर आपको थोड़ा भी नहीं आएगा कि वोल्टेज का मतलब क्या होता है, ये डायोड का सिंबल का मतलब क्या होता है, ओम का मतलब क्या होता है, तो आप इसका इधर लगाएंगे, इसका इधर लगाएंगे। इसलिए दोस्तों, इसको यूज करने से पहले आपको मल्टीमीटर आना चाहिए। दोस्तों, मल्टीमीटर के ऊपर मैंने बहुत सारा क्लास ले रखा है, आप जाके एक बार जरूर मेरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने इसमें सब कुछ बताया हुआ मल्टीमीटर में कि इसका सिंबल का मतलब क्या होता है, ये भी का मतलब क्या होता है, हर्ट्ज का मतलब क्या होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद में एक स्टेप आपको आगे लेके चलता हूँ टोंग टेस्टर के ऊपर, तभी मेरे को भरोसा हो गया है कि आपको आता है। अगर आप कोई नया बंदा देख रहा है, मेरे चैनल से जुड़ रहा है, तो वो पहले मल्टीमीटर सीख ले, उसके बाद टोंग टेस्टर के ऊपर आए दोस्तों। ठीक है ना, तो उसको क्या झटका लग सकता है, करंट लग सकता है। ठीक है दोस्तों, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल के ऊपर काम करने के पहले सब कुछ आपको पता होना चाहिए। सेफ्टी के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले ये देखिए, ये जो रेड कलर वाला है, यहाँ पे देखिए ये है डायोड का निशान और ये ओम का निशान। मतलब ओम मतलब होता है रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। रेजिस्टेंस मेजर मतलब क्या होता है, जो रजिस्टर लगा रहता है ना, ये देखिए जो रजिस्टर होता है इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो उसके लिए होता है। और जो डायोड होता है वो एलईडी होता है, लाइट इमिटिंग डायोड या फिर नॉर्मल डायोड। ठीक है दोस्तों, या फिर कंटिन्यूटी टेस्ट होता है, या फिर सोलर प्लेट चेक करने के लिए होता है रात में, तो हम लोग इसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए इधर मैं लगा के आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। और यहाँ पे दोस्तों कब लगाते हैं, जब हमें डीसी वोल्टेज मेजर करना रहता है। इस तरह से उसमें तो नहीं दिया रहता है, मल्टीमीटर के ऊपर ऐसा नहीं रहता है। ठीक है दोस्तों, इसीलिए मैं आपको अच्छे से एक एक करके बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये जो मल्टीमीटर है इसके ऊपर मैंने पूरा वीडियो ले रखा है। इसमें देखिए कॉमन लिखा रहता है, लेकिन यहाँ पे वोल्टेज भी रहता है, ओम भी रहता है, मिली एम्पियर भी रहता है। ठीक है दोस्तों, 3 चीज़ रहता है। और यहाँ पे देखिए दोस्तों, जो दिया हुआ है ओम दिया हुआ है और डायोड का निशान दिया हुआ है। इसीलिए देखिए दोस्तों, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। यहाँ पे हम लोग वोल्टेज भी मेजर कर लेते थे डायरेक्ट यहाँ पे लगा के, लेकिन वोल्टेज मेजर करने के लिए आपको यहाँ पे लगाना पड़ेगा। मैं आपको प्रैक्टिकल भी दिखाऊंगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमें वोल्टेज मेजर करना है टोंग टेस्टर से, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, जो ये प्रोब है रेड वाला, इसको हमें निकाल के बहुत इसमें यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये देखिए वोल्टेज भी लिखा हुआ है। और ये देखिए जो सिलेक्टर स्विच है, इसको हमें यहाँ पे 200 पे लेके आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 200 लिखा हुआ है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग के पास अगर मान लो डीसी बैटरी है एक, तो इसका हम लोग वोल्टेज चेक कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आप डिस्प्ले में देखिए 8.5 वोल्ट आ चुका है। ठीक है दोस्तों, 8.5 वोल्ट। ठीक है, वैसे ही अगर हम लिथियम आयन बैटरी का चेक करना चाहें, तो इसका भी हम लोग वोल्टेज यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए 2.6 वोल्ट ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, फ्लक्चुएट हो रहा है 3.8। ठीक है दोस्तों, 3.8 सही है, क्योंकि इसका भी 3.7 लगभग है। देखिए यहाँ पे 3.7 वोल्ट, तो 3.8 वोल्ट दिखाई दे रहा है। तो ऐसे करके वोल्टेज चेक करना है। ठीक है दोस्तों, तो ये इजी टू वर्क नहीं है दोस्तों। ये जितना इजी है यूज करना, इतना इजी ये नहीं है। इससे हम लोग को बेनिफिट एक ही होता है, इससे हम लोग वायर डाल के करंट मेजर कर सकते हैं। जो एसी करंट होता है दोस्तों, मान लो कि इस वायर से करंट जा रहा है, तो हम लोग इसको ऐसे डाल के कितना करंट है, हम लोग डायरेक्ट इसको, हमें प्रोब लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। और इसको हम लोग को करंट पे रख दो, एसी करंट 20 एम्पियर पे रख दो, या फिर 1000 एम्पियर पे रख दोगे, तो
हमें करंट दिखाई दे देगा। ठीक है, अगर मान लो इसके ऊपर लोड रहेगा तो ऐसे करके चेक करेंगे तो हमें करंट दिखाई दे देता है। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या दोस्तों, मैं आप लोग को ये सजेस्ट करूँगा कि ये मत लो, क्योंकि बहुत महंगा भी आता है। इससे अच्छा है कि ये ले लो। सिर्फ करंट ही हम इसे मेजर नहीं कर सकते, बाकी हम लोग सब कुछ मेजर कर सकते हैं। इससे हम लोग AC करंट मेजर नहीं कर पाते हैं, ओनली DC करंट मेजर कर पाते हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें यही एक डिसएडवांटेज है। और इसमें तो बहुत ज़्यादा यूज करने में भी ईजी नहीं है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि वोल्टेज कैसे मेजर करें, करंट कैसे मेजर करें। ठीक है दोस्तों, सिलेक्टर स्विच तो सेम है, लेकिन बार बार चेंज करना पड़ता है, तो बहुत सारा कन्फ्यूजन पैदा होता है। ठीक है दोस्तों, लेकिन एक ही फ़ायदा है कि अगर आपको ट्रांसफार्मर के ऊपर काम कर रहे हैं, करंट के ऊपर काम कर रहे हैं, लोड देखना होता है कि कितना लोड है, वायर गर्म हो रहा है, तो ये इसके लिए सही है कि आप करंट मेजर कर सकते हैं। बाकी आप अगर प्रोजेक्ट बनाते हैं, छोटा मोटा रिपेयरिंग का काम करते हो, तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ठीक है दोस्तों, तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको अच्छा लगा वीडियो तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।